हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पेज नंबर 62 श्लोक नंबर 26 का थोड़ा अंत भाव चलाएंगे। 26 नंबर श्लोक में सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए अंगों में अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा चल रही थी। जिन जीवों को तत्वों का श्रद्धान प्रकट होता है, आत्मा का अनुभव प्रकट होता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के चित्त में 8 प्रकार के भाव या गुण प्रकट होते हैं, जो उस सम्यक दर्शन के लक्षण कहे गए। अर्थात उस सम्यक दृष्टि की भावना भी कह सकते हैं। लोक को वह किस दृष्टि से देखता है, वस्तु को वह किस दृष्टि से पहचानता है, उसके अंतरंग की जो विशुद्धि प्रकट हुई है, अंतरंग में जिसको आत्मभाव प्रकट हुआ है, एक कषाय आदि, दो कषाय आदि यथा योग्य भावों के साथ जो कषाय का उसको अभाव हुआ है ना। एक कषाय चौकड़ी, दो कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान को भूमि का अनुसार। परंतु जो उस सम्यक दृष्टि के जीवन में वीतराग भाव प्रकट हुआ, तत्वों की समझ प्रकट हुई, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान प्रकट हुआ, तो उस देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उस तत्वों की समझ, उस वीतराग परिणति का लक्षण क्या है, उस लक्षण को इन आठ आठ अंगों के माध्यम से बतला रहे हैं। उसमें पेज नंबर 61 नंबर का पेज है और श्लोक नंबर 26 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक के विषय में हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? लौके शास्त्र भासे समय भासे च देवता भासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यमूढ़ दृष्टि दृष्टित्वम। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उसको धर्माभास नहीं होता, शास्त्राभास नहीं होता और देवाभास नहीं होता, अथवा देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में कोई मिथ्या मान्यता नहीं होती और लोक संबंधी कोई मिथ्या मान्यता नहीं होती। तो जैसे सबसे पहले कहा, लोक लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में परिवर्तन करते हैं, तो उनका देखा देखी यह जीव भी प्रवृत्ति करता नहीं है। जैसे तीर्थ आदि की यात्राओं के संदर्भ में समझाया था कल, महावीर जी जाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, अमुक जगह जाने से अमुक भाव की प्राप्ति होगी, है ना। तो इस प्रकार की मिथ्या मान्यताएं इस जीव के चित्त में रहती नहीं है। और भी लोक में कई प्रकार की मूर्ताएं हैं, जैसे वास्तु संबंधी मूर्ताएं, ज्योतिष संबंधी मूर्ताएं, है ना। ये लोक मूर्ता है क्योंकि अमुक करता है इसलिए हमें भी करना चाहिए। भैया देखो, अंबानी तो पढ़ा लिखा है ना, वो तो अनपढ़ नहीं है ना, देश का राजा है। जब वो वास्तु को मानता है तो हम क्यों ना माने। इस प्रकार के तर्क, देखा देखी, लोक मूर्ता। ठीक। शास्त्राभाषे, शास्त्र में प्रतिभाषित होने वाले अन्य वादियों द्वारा रचे गए ग्रंथों में रुचि पूर्वक परिवर्तन नहीं करना है। इसके संदर्भ में हमने कल पढ़ा। समयाभाषे, सच्चे मत की तरह ही प्रतिभाषित होने पर अन्य मत में कोई क्रिया भली जैसी मालूम पड़े तो उसे भला जानकर परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि सच्चे मत में, अन्य मतों में कोई क्रिया तुम्हें जो अच्छी लग रही है, वो अगर जैन मत में नहीं है तो जरूर उसमें कोई ना कोई दोष है, क्योंकि जैन मत में ऐसी कोई बात ही नहीं है। सीधी सी बात है ना। जैसे कई प्रकार से हम अन्य मतों की देखा देखी फूल, चंदन, इस प्रकार के विलेपन आदि चढ़ाने लगे, भगवान को खाद्य पदार्थ आदि चढ़ाने लगे, भक्ति मार्ग से प्रभावित होकर भक्ति के मार्ग के आवेश में आकर बाजार की चीजें, है ना, मिठाइयाँ आदि भगवान को आरोपित यानी अर्पण करने लगे। अडोप्ट करते हैं ना, अडोप्ट एक दूसरे से। तो क्या करते हैं हम? अडोप्ट करते हैं, कल्चर अडोप्ट कहते हैं इसको। ऐसे धर्म में भी कल्चर अडोप्ट करता है ये जीव, धर्म के संदर्भों में अडोप्ट करता है। तो क्या कहते हैं कि वहां वो बात अच्छी लग रही है, इसके लिए हमारे धर्म में भी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं। वस्तु का जो स्वरूप, वस्तु का जो स्वभाव, पूजन पद्धति आदि और धर्म की जो आचरण आदि भाव जिन आगम में कहे हैं, उनके अनुसार ही उसको समझकर उस कार्य को करना चाहिए। लोक में देखा देखी कोई भाव ग्रहण करना नहीं चाहिए। पदार्थ सभी का प्रतिभाषित हो ऐसे अन्यवादियों द्वारा कहे गए कल्पित तत्व युक्ति युक्त सा भाषित होने पर भी उसमें सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये एक बात थोड़ी ध्यान से समझो। हमने कल इसके विषय में बहुत डिटेल में समझाया था कि आमुक धर्म में आत्मा को नित्य कहा आदि आदि, और उस भाव के आधार से जैन दर्शन को मिलान करके वह सत्य है ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने जिन मत में भी, अपने जिन मत में भी जो जिन मत के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानते नहीं है, ऐसे कितने ही जीव हैं जो सम्यक दर्शन की बात करते हैं, सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, सम्यक चारित्र की बात करते हैं, आठ कर्म आदि की जो प्ररूपा करते हैं, परंतु उनकी प्ररूपणा मिथ्या है, दोषपूर्ण है।
ठीक। वह दोषपूर्ण प्ररूपणा, उस मिथ्या प्ररूपणा के स्वभाव को, स्वरूप को भली प्रकार से नहीं पहचानने वाले वो जो जीव हैं, वो कैसे हैं? वो छल ग्रहण करते हैं। देखा देखी कि वो तो बात सही लग रही है, सही वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, वस्तु स्वरूप का सही भाव नहीं जानते हैं, तो क्या क्या ग्रहण करते हैं कि उनकी कही भी बात, आमुख की कही भी बात हमें क्या लग रही है? सही लग रही है ना? क्या लिखा है? सरीखा, पदार्थ सरीखा प्रतिभासित हो, ऐसे अन्यवादियों द्वारा, अन्यवादी द्वारा मतलब जैसा भगवान के द्वारा बतलाया गया है वैसा नहीं है। समझ नहीं बात? जैसा भगवान के द्वारा बतलाया गया है ऐसा नहीं है। वो अपने अपने स्वयं के घर में मिलेंगे तुम्हें ऐसे, जो ऐसे निश्चयभाषी है, व्यवहाराभासी है, उभयभाषी है। ये कौन है? अन्यवादी है ये सब। अन्यवादी क्यों कह रहे हैं इनको हम? कि वस्तु स्वरूप को सही से नहीं पकड़ा। क्या लक्षण बनाना, देखो, इसको बहुत डीपली तो मैं नहीं समझा सकता, आपको समझा नहीं सकता इन सेंस की प्रसंग नहीं है। लेकिन मैं आपको इसका एक जो आचार्यों ने जो हमको एक क्राइटेरिया दिया, वो मैं आपको क्राइटेरिया समझाता हूँ। आचार्यों ने क्राइटेरिया दिया कि एक प्रश्न पूछा गया कि मैं मुझे कैसे मालूम चले कि ये जो प्ररूपणा हो रही है इसमें कौन सी सत्यता और कौन सी असत्य है? मुझे कैसे पता चले? आत्मा के संदर्भ में, तत्व के संदर्भ में, पदार्थ के संदर्भ में ये प्ररूपणा सत्य है और ये प्ररूपणा असत्य है। आमुख की सत्य है, आमुख की असत्य है। मैं बहुत व्याकरण आदि नहीं जानता, मैं बहुत सियादवाद के भाव को भली प्रकार से नहीं पहचानता। तो जो सबसे पहला नियम बताया, सबसे पहला नियम क्या बतलाया? कि जिसे सच्चे तत्व की रुचि हो और सच्चे तत्व को ग्रहण करना हो, उसे सर्वप्रथम सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना चाहिए। क्या नियम बताया? जिसे सच्चे तत्व की रुचि हो, जिसे अपना आत्म कल्याण करना हो, जिसे सच्चा धर्म समझना हो, सच्चा धर्म ग्रहण करना हो, वह सर्वप्रथम सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझे। पहले में पहला नियम, यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु की मान्यता में ही खोट है तो सच्चे तत्व की प्ररूपणा हो ही नहीं सकती। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? यदि देव संबंधी मान्यता, शास्त्र संबंधी मान्यता, गुरु संबंधी मान्यता में ही खोट है, तो आप तत्व की प्ररूपणा को भली प्रकार से ना कह सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना उसके माध्यम से जान सकते हैं। ये पहला नियम है, मालूम? आगम में ये पहला नियम दिया, जिसको यही ठिकाना नहीं कि देव का स्वरूप क्या है, देव किसको कहना। जो चाहे जैसे मर्जी भगवान को पूजता हो, चाहे जैसे मर्जी भगवान के स्वरूप को स्वीकार करता हो, वीतरागी भगवान को सरागी रूप से पूजता हो, सरागी रूप से स्वीकार करता हो, वीतरागी मुनिराजों के स्वरूप को ना पहचानने वाला चाहे जिसे तिसे गुरु कहता हो। क्या कहा? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही है? वस्त्रधारियों को ही केवल ज्ञान का अंश या स्वभाव मानता हो, मन प्रे ज्ञानी मानता हो, वस्त्रधारियों को ही पंच परमिष्टि वाले गुरु की भांति पूजा करता हो, उनकी उपासना करता हो। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ये बड़ा तलवार पे चलने वाला काम बता रहा हूं मैं आपको। बतला रहा हूं तो स्वयं तलवार पे चलने वाली बात बतला रहा हूं। क्या? कि जो ऐसा मानता हो वह सच्चे तत्व की प्ररूपणा कर नहीं सकता, सच्चे तत्व को समझ नहीं सकता। बोले क्यों? पुरुष की प्रमाणिकता हुए बिना पुरुष के वचन की प्रमाणिकता नहीं होती, हो भी नहीं सकती, तीन काल में नहीं हो सकती। पहला नियम है, ये पहला क्राइटेरिया जो प्रत्येक जीव को समझ में आना चाहिए। यदि सच्चे देव का स्वरूप ही ज्ञात नहीं है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप ही ज्ञात नहीं है, सच्चे गुरु का स्वरूप ही ज्ञात नहीं है, तो क्या है? उसके द्वारा बतलाया गया तत्व सच्चा हो नहीं सकता, उसके द्वारा कर किया गया प्रतिपादन सच्चा हो नहीं सकता, तीन काल में नहीं हो सकता। आती है बात समझ में? नहीं आती? सबसे सिंपल प्रोसेस है, सबसे सिंपल तरीका है। हाँ जी हेमल जी, क्या क्वेश्चन है आपका? भैया, अगर गुरु जो है वो विथ क्लोथ्स एंड वो भी समय सार पढ़ा रहे हैं, तो उनकी प्ररूपणा सही नहीं होगी जो शास्त्र से, ग्रंथ से पढ़ाते। अगर उस गुरु की मान्यता में देवशास्त्र गुरु संबंधी खोट है, यदि उस गुरु की मान्यता में वो देवशास्त्र संबंधी खोट है, तो उसके द्वारा बतलाया गया समय सार भी झूठा है। ये मेरा वचन नहीं है, ये आगम वचन है। पकड़ में ही बात, ये भगवान का वचन है। यदि उसको देव के स्वरूप की खबर नहीं है तो उसको शास्त्र के स्वरूप की खबर नहीं हो सकती। जिसे शास्त्र के स्वरूप की खबर नहीं है
उसे गुरु के स्वरूप की खबर नहीं हो सकती, और जैसे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की खबर नहीं है, उसे तत्व के स्वरूप की खबर तीन काल में हो नहीं सकती। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? उसके द्वारा किया गया प्रतिपादित तत्व, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, यदि देव शास्त्र संबंधी खोट है उसकी मान्यता में, तो उसकी वाणी से सच्चे तत्व का व्याख्यान हो नहीं सकता। वो डिक्टो देख कर भी पढ़ेगा ना, सुन लो, उल्टा नहीं ग्रहण करना, देख कर पढ़ा हुआ भी गलत पढ़ेगा। देख कर बतलाया गया भाव गलत बतलाएगा, अर्थ नहीं बतला सकता वो, बता ही नहीं सकता, क्योंकि जिसे वीतरागता के ही स्वरूप की खबर नहीं, जिसे सर्वज्ञता का ही भरोसा नहीं, जिसे सर्वज्ञता के स्वरूप की ही खबर नहीं है, वो सर्वज्ञ के द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है, वो जो तत्व है, उसका जो प्रतिपादन है, वो भली प्रकार से कर नहीं सकता। वो खोट व त्रुटि उसमें रहेगी ही रहेगी, नियम से रहेगी। सम्यक दर्शन प्रकट करने का पहला नियम, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। चारों ही गतियों के जीवों को, खाली मनुष्य गति के जीव को नहीं, कि भैया कैसी बात कर रहे हो, शेर को देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, बंदर को देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, कि भले आदमी, हाँ हाँ, उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा। और तुझे स्वरूप नहीं मालूम तो हम क्या करें बता? बिना देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के तत्व का श्रद्धान नहीं होता है। तीन काल में नहीं होता, त्रियंचों को भी नहीं होता है, नारकी को भी नहीं होता है, मालूम, नारकी को भी नहीं होता है, मगर देवताओं को नहीं होता है, मनुष्य को नहीं होता है। हमने सामान्य हाँ। सम्यक दर्शन में कहा कि वहां पे तिर्यंच नारकी को इतना तो पता चलता है कि जीव अजीव का भेद क्या है, बाकी हम्म। सब तो जो विशेषण सम्यक दृष्टि है उनको ही तत्वों का श्रद्धान होएगा, बिकॉज उनको वो तत्वों तत्व का विशेष होता वो है नॉलेज। तत्व के विशेष की नॉलेज की बात थी वो। लेकिन सामान्यतः भाषण, जो भाव भाषण है, कि मैंने क्या कहा, हम जिसको जीव के नाम से पुकारते हैं, वो कक्षा सुनना आप ध्यान से, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। आपके प्रश्न का उत्तर है, उसके अंदर स्पष्ट भाव से उत्तर दिया गया है ना, कि आप जो सोचते हो, अपनी सोच से तिरंज की सोच का मिलान मत करो। आचार्यों की सोच से केवल ज्ञानियों का जो ज्ञान है, शैवशम ज्ञानियों के ज्ञान की तुलना कैसे करोगे उससे, जरा बताओ। आपके आपके विचारधारा, जिस विचार से आप सोचते हो ना, शब्दों में सोचते हो ना आप लोग, हिंदुस्तानी हिंदी में सोचता है ना, तो तिरंज कौन सी भाषा में सोचता है? ये प्रश्न तुम्हारा भाषा विज्ञान के कारण है, बस। सर वहां भाषा की विशेषता का नाम है विशेष, वहां पे भाषा की विशेषता का विशेष है। हाँ जी, हाँ जी, आपको क्या प्रश्न है, पूछिए। सर, जीव को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अमुक मुनि को सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान है ये? म्यूट करो, मैं बतलाता हूँ। देखो, ये एक सामान्य श्रद्धान है। ये इतना सामान्य और इतना सरल और इतना सहज है कि इसके लिए परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए पहला क्राइटेरिया है ये। देव संबंधी, शास्त्र संबंधी, गुरु संबंधी जो मान्यताएं हैं, वह ऐसी मान्यताएं हैं छुपी ही नहीं जा सकती। जो देव दर्शन है, जो गुरु उपासना संबंधी है, भगवान की भक्ति आदि का जो भाव है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की जो परिरूपणा है, कि किसी भी जीव के सानिध्य में आप जान सकते हैं कि वे देव संबंधी उसकी क्या मान्यता है, गुरु संबंधी उसकी क्या मान्यता है, शास्त्र संबंधी उसकी क्या मान्यता है। तत्व की तो बाद की बात है, चाहे उसने समय सारजी पढ़े हो, चाहे उसने नियम सारजी, चाहे प्रवचन सारजी, सार कोई से भी पढ़े हो, परंतु सारे सार निसार हैं यदि देवशास्त्र गुरु की मान्यता में खोट है। टोटल निसार है, कोई कोई लाभकारी नहीं है वो। और यही प्ररूपणा, ये पक्की बात है। तत्व का भाव वह उस भाव से प्रस्तुत कर नहीं सकता। सम्यक दृष्टि को क्या है, सम्यक दृष्टि ऐसी खोटी मान्यताओं के चक्कर में फंसता नहीं है। लोक में देखा देखी किसी प्रकार की मूर्ता को प्रोसेस में लाता नहीं है। किसी कुवादी ने, किसी धर्म के स्वरूप को नहीं जानने वाले ने, है ना, जनवाणी पीटिका पे लैपटॉप रख के मान के चलो स्वाध्याय कराना शुरू किया। ध्यान से रखना, मेरी मैंने बोला ना, तलवार पर चलने वाली बात है। और सभी उसको फॉलो करने लगे। क्या है ये? मूर्ता कहते हैं इसको, मालूम, इसको मूर्ता कहते हैं। क्यों कहा भैया इसको मूर्ता आपने? इसको मूर्ता क्यों कहा आपने? अब स्वरूप तो इसका इतना विचारणीय है, इतना गहरे से समझने योग्य है, कि समय ही बहुत लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आज हम मोबाइल पे जूम पे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्या है ये? किससे चलने वाला उपकरण है? बिजली से चलने वाला उपकरण है।
तुरंत बंद हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? तुरंत कोई खराबी आ सकती है? आ सकती है, आ सकती है ना? अविनय है, मालूम? मालूम अविनय है ये। अविनय, आप जब पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते आपका लैपटॉप बंद हो गया, अविनय है। और शास्त्र के विनय कैसे करोगे आप? जो शास्त्र आदि उपकरणों का परिमार्जन कहा, आदि आदि भाव का, वो विनय आदि भाव कहाँ से लाओगे आप? और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी मूलतः जो बात समझानी है वो बतलाना है कि देखा देखी जो रूढ़ियां चलती हैं, सभी सभी पंडित, सभी शास्त्री, सभी ज्ञानी मोबाइल रख के, लैपटॉप रख के तो नहीं पढ़ा सकते। सभी के पास मोबाइल हो जरूरी तो नहीं, सभी के पास लैपटॉप हो जरूरी तो नहीं, एप्पल का टैब हो जरूरी तो नहीं। ये भी तो होड़ है। जो साधारण जिनवाणी होती है वो सदैव सब जगह उपस्थित रहती है, मंदिर में विराजमान होती है। आप मंदिर में आदर पूर्वक उसको लाते हैं और आदर पूर्वक उसका क्या करते हैं, विराजमान करके उसको पढ़ाते हैं। अंतरंग में अपने द्वारा किए गए कार्य से किसी के चित्त में दीनता का परिणाम उत्पन्न होवे, ऐसा कार्य नहीं करते सम्यक दृष्टि जी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? बड़े ध्यान से समझना। अब कोई इस तर्क पे कई प्रकार के तर्क उठा सकता है, मैं खुद उठाकर बताता हूँ। जैसे कोई कहे फिर तो भैया मंदिर में सोने चांदी की थाली में पूजा नहीं करनी चाहिए, फिर तो भगवान के समक्ष हमें चांदी आदि के चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि आप चढ़ा सकते हो, अन्य नहीं चढ़ा सकता। ऐसा कहते हैं ना, कह सकते, ऐसा तर्क उठा सकता ना? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी आप बात को, स्वरूप को समझो बस, सिंपल। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन बोलो भैया, मोबाइल की पिक्चर को भगवान माने या नहीं माने? उसी के आगे अष्ट द्रव्य से पूजा करे या नहीं करे? जब देव शास्त्र गुरु को आप एक कैटेगरी में रख रहे हैं, रख रहे नहीं रख रहे कैटेगरी में? मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं। जिनवाणी पीठिका पर, सभा में, सभा में जिनवाणी पीठिका पर जिनवाणी ही विराजमान करनी चाहिए। मोबाइल के आगे जावाणी के जाप से पूजे लो का लोग रखा, लैपटॉप है, लोग लैपटॉप को ढूंढते रहे। क्या कहते हैं इसको? इसी को तो मूर्ता कहते हैं। और किसको कहते हैं मूर्ता? और किसको कहते हैं? वो राजा के मंत्री ने अंगूठी में भगवान की प्रतिमा बनवा ली, इस विचार से कि मैं भगवान के अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। पंडित टोडरमल जी ने मूसल प्रकाशक जी में उदाहरण दिया, और बाद में ये कहा कि वो मूर्ता है। भक्ति में भले ही उसने इस कार्य को किया हो, परंतु ज्ञानियों को वह अनुसरण करने योग्य नहीं है, ऐसा स्पष्ट समझाया। ऐसा करने पर भी उसने किया, उसकी भक्ति है भले ही, तो भी अन्य जीवों को यह अनुसरण करने योग्य नहीं कि अंगूठी में भगवान की प्रतिमा बनावे और उसको नमस्कार करे। कहा या नहीं कहा? बोलो। है ना? ऐसे बहुत सारी मूर्ताएं हैं, हम देखा देखी उन मूर्ताओं का अनुपालन करते हैं और चलते जाते हैं। ये सारी मूर्ताएं हैं, ऐसी देव शास्त्र संबंधी, गुरु संबंधी, शास्त्र संबंधी और धर्म संबंधी मूर्ताएं होती हैं। सच्चे तत्व को, स्वरूप को ना जानने वाला चाहे जिस मर्जी के मुंह से आत्मा सुन के प्रभावित हो जाता है, चाहे जिस मर्जी की कोई क्रिया देखकर उससे प्रभावित हो जाता है, चाहे जिस मर्जी का कोई चमत्कार देख के उससे प्रभावित हो जाता है, चाहे जिस मर्जी का जो ये आचरण सुन के, उसकी प्ररूपणा सुनकर उससे प्रभावित हो जाता है। अरे भैया, क्या गजब अध्यात्म बतलाते हैं, गजब! उनके जैसा कोई सानी नहीं, और देवशास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं। ऐसे कितने ही मत जो जैनियों का नाम लेकर, गुरुदेव का नाम लेकर, श्रीमद रायचंद जी का नाम लेकर गद्दियों पे बैठे हैं, गुरु बनकर, महंत बन के प्रवचन कर रहे हैं, समय सार जी पढ़ा रहे हैं, और स्वयं के रात्रि भोजन का ठिकाना नहीं। स्वयं के रात्रि भोजन करने योग्य है, नहीं करने योग्य है, आलू बटा प्याज खाने योग्य है, नहीं खाने योग्य, इसका विवेक ही नहीं। क्यों? शरीर खाता है, आत्मा तो खाता नहीं। आत्मा तो खाता नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और इतना भी विवेक नहीं कि रात्रि भोजन करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, भगवान की क्या आज्ञा है, जिनवाणी पढ़ने का क्या नियम है, शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र अभ्यास और उसकी उपासना, उसका उपदेश देने का क्या नियम है, ये मालूम ही नहीं। सिर्फ आत्मा कहते हैं। आत्मा कहने से, आत्मा की प्ररूपणा करने से, अध्यात्म का अतिरेक करने से कोई जीव गुरु नहीं होता। ये समझा रहे हैं यहाँ पे आपको कि तत्व जैसी सरीखी वैसी ही प्ररूपणा भी करता हो। देव की भी खबर नहीं, गुरु की भी खबर नहीं, भगवान जैसा, जैसे जिस मर्जी को पूजे। बोलो, पंच परमेष्टि जैसे गुरुदेव पूजने चाहिए, नहीं पूजने चाहिए? अब मैंने कहा तलवार पे चलने जैसी बात है। पंच परमेष्टि जैसे गुरुदेव की पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या आपत्ति है? फिर गुरुदेव पूजनीय तो फिर ऐसी पूजा, देखो गुरुदेव आदरणीय है, पूजनीय है, ऐसा भी है, लेकिन पंच परमेष्टि के समान पूजनीय नहीं है। हम गुरुदेव का अभिषेक करने लगे, हम गुरुदेव के अष्ट द्रव्य से पूजा करने लगे, हम श्रीमद रायचंद जी की अष्ट द्रव्य से पूजा करने लगे, उनका अभिषेक करने लगे, उनको भगवान जैसा मानने लगे।
अथवा उनको केवल ज्ञान स्वीकार करने लगे, केवल ज्ञान का अंश स्वीकार करने लगे, तो बोलो आप क्या कर रहे हो? बोलो आप क्या कर रहे हो कि नहीं भैया वो उनकी परिरूपणा तो अध्यात्म, अरे अध्यात्म की परिरूपणा का मतलब ये नहीं होता मेरे भाई कि धर्म में दोष लगाया जाए, है ना? क्या कहा? स्पष्ट लिखा है, सरीखा, पदार्थ सरीखा, तत्व सरीखा प्रतिभाषित हो ऐसे अन्यवादियों द्वारा कहे गए कल्पित तत्व, वो तत्व उसका द्वारा बतलाया गया तत्व कल्पित है, समझे? युक्ति युक्त सा भाषित होने पर भी, युक्ति युक्त सा भाषित होने पर, कि युक्ति तर्क न्याय ऐसा लगे कि बिल्कुल हाँ बात बिल्कुल सटीक कह रहे हैं, क्या दोष है इसमें? ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। क्या कहा? उसमें सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि इनके द्वारा बतलाया गया यह धर्म सत्य है, ऐसी बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट उदाहरण दिया है, क्या कहा है? जिस लोक में हंस नहीं मिलते हैं वहां कौओं को हंस माना नहीं जाता है, समझे? हंस तो हंस ही रहेगा ना, हंस तो हंस ही रहेगा, उसमें क्या आपत्ति है? हंस का जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करो, उपलब्ध नहीं होने पर भी हंस के स्वरूप को तो बदला नहीं जाएगा। समझ में? बात नहीं समझ में? ये बात समझने, ये जो सम्यक दृष्टि का बल है, ये जो सम्यक दृष्टि की ताकत है, ये है उसकी ताकत। किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी का अपमान करना नहीं, वह तो अभी आगे आएगा ही, वो तो आगे आएगा ही, वह तो समझना योग्य है। लेकिन अपने अंदर की दृढ़ता को समझा रहे हैं कि वह सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही भरोसा करता है, सच्चे देव के स्वरूप को, सच्चे शास्त्र के स्वरूप को और सच्चे गुरु के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है, चाहे जिस मर्जी को गुरु नहीं स्वीकारता। समझे? आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारे फॉलोवर्स बन जाओ एक तरीके से, और हम अपने को गुरु स्वीकार करने लगे, तो मिथ्या दृष्टि हूं मैं स्पष्ट, और मेरे द्वारा द्वारा किया गया जो तत्व का प्रतिपादन है ना, वो मिथ्या ही होगा। यदि मैं ये भाव भाषित अंदर में मान लूं कि मैं गुरु हूं, यदि ये भाव मेरे अंदर में प्रकट हो जाए, तो मेरी वाणी से निकला गया जो तत्व है वो सच्चा नहीं हो सकता, झूठा ही होगा। क्यों? क्यों होगा झूठा? क्योंकि पुरुष की प्रमाणिकता नहीं है ना, तो उसकी बात की भी प्रमाणिकता नहीं हो सकती। कुछ बात समझ में नहीं? झूठे के द्वारा कहा गया सत्य वचन भी झूठा ही कहा होता है। नशे में कोई, नशे में, पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, नशे में कोई व्यक्ति है, वह कभी माँ को पत्नी कहता है, पत्नी को बहन कहता है, ऐसा वे व्यक्ति कभी माँ को माँ भी कहे और पत्नी को पत्नी भी कहे तो भी विश्वास करने योग्य नहीं, कि नशे में है ना, कभी भी कुछ भी कहेगा। जिसको देवशास्त्र गुरु की ही प्ररूपणा का, शास्त्र का, धर्म का स्वरूप ही नहीं पता, चित्त में जिसके सच्चे देव की ही अवधारणा नहीं है, वे देव के द्वारा बतलाए गए तत्व को कभी भी आच्छादित कर सकता है, कभी भी, किसी भी क्षण, जहां अपना भला होता जानेगा वहां उसको आच्छादित कर देगा, क्योंकि वीतरागता लक्षण नहीं है ना उसके चित्त में तो, और राग का पोषण हुए बिना रहेगा नहीं। क्या कहा? जिसके चित्त में देव के स्वरूप में वीतरागता ही लक्षण नहीं है, सच्चे वीतरागी धर्म का ही स्वरूप का लक्षण नहीं है, वो क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? राग का पोषण हुए बिना उससे रहेगा ही नहीं, रहा ही नहीं जाएगा। मैंने आज दोपहर में एक उदाहरण दिया, हमारी 25 30 35 वर्ष की आयु में किसी एक मान्यता को हम फॉलो कर रहे हैं, किसी भी मान्यता को मान के चलो, मैं फूल चंदन से भगवान का अभिषेक पूजा करता हूँ, और 35 36 वर्ष की उम्र में आके मुझे मालूम चले कि ये करना योग्य नहीं है, भले ही ये मालूम चल जाए और मैं उस क्रिया को स्वयं छोड़ भी दूं, परंतु उस क्रिया के प्रति जो अंतरंग राग होता है ना, अंतरंग राग, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बना रहता है, मालूम? अंतरंग में वो भाव कहीं ना कहीं बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि मिथ्यात्व का ऐसा ही बल है। क्या कहा? कुछ बात समझ नहीं? राग का ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है, मालूम हो जाने पर भी, और कदाचित वह क्रिया छोड़ी भी जाए तो भी अंतरंग से वो पूरी तरीके से छूट जाए, ऐसा भली प्रकार से मिथ्या दृष्टियों के साथ या रागियों के साथ होता नहीं। कदाचित कोई विरले सम्यक दृष्टि और वैरागी जीव होते हैं जो तुरंत ही अपना अपकर्षण कर लेते हैं, तुरंत ही उस भावना को बदल देते हैं, छोड़ देते हैं तुरंत, और वे कदाचित ही होते हैं, थोड़े ही होते हैं, विरले ही होते हैं। उदाहरण देकर समझाऊंगा अभी आपको। तो क्या कहते हैं कि ऐसा ऐसा भाव छूटता नहीं है। अनादि का मिथ्या तो छोड़ना कितना सरल है, बताओ, है सरल? एक जीवन की मान्यता नहीं छोड़ी जा रही, एक जीवन की मान्यता को बदलने में इतनी कठिनाई जान पड़ती है, अनादि की मान्यता को बदलना है, इस जीव को कैसे बदलेगा बताओ? नहीं बदल पाएगा।
जरा भी राग का पक्ष लिया नहीं, जरा भी, और गया, पूरा का पूरा तत्व लोप हो जाएगा। इसलिए पहला नियम है क्या, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान अनिवार्य है, अनिवार्य है। ये नियम हुए बिना वस्तु स्वरूप समझ में आता नहीं है। समझ नहीं बात, कहने वाला कौन है? यदि वे अद्वैत अद्वैत ब्रह्म व्यापी होकर और कहता हो कि आत्मा अजर अमर चैतन्य ज्ञायक भाव तत्व मात्र है, असत्य वचन बोले, तुम्हारा ईश्वर कौन है पहले ये बताओ। अद्वैत ब्रह्म व्यापी मान्यता के साथ तुम्हारे द्वारा कहा गया ये वचन असत्य है। और वस्तु स्वरूप को जानने वाले वीतरागियों की मान्यता के साथ यदि कोई कहता है कि आत्मा एक है, अजर अमर है, अनंत गुणात्मक, असंख्यात प्रदेशी, चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र है, तो सत्य है। समझे, कल की कक्षा में इसको डिटेल में समझाया। गुरुदेव जब श्वेतांबर संप्रदाय छोड़कर दिगंबर संप्रदाय में आए और सोनगढ़ का मंदिर बना, तो उस मंदिर में पहले 20 पंथ के आधार से, क्योंकि श्वेतांबर थे ना गुरुदेव, तो वहां वो फल फूल चंदन आदि इस प्रकार से भगवान की पूजा उपासना होती थी। क्योंकि पूरा गुजरात जो था वो श्वेतांबर संप्रदाय या तो स्थानकवासी है, मूर्तिवासी, मूर्ति पूजक, वही पद्धतियां थी भगवान का जो वहां पे अभिषेक आदि होता था, पूजन पाठ आदि होता था, तो इसी प्रकार से होता था, इसी पद्धति से। जब यहाँ उत्तर भारत से 13 पंथ के पंडित विद्वान वहां पहुंचे और उन्होंने देखा, और उन्होंने बड़ी डरते हुए, क्योंकि गुरुदेव का प्रताप तो बहुत था, पुण्यशाली जीव थे गुरुदेव, उनके समक्ष बोलने में लोगों को भय लगता था। ऐसा नहीं कि गुरुदेव कठोर स्वभावी थे, बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट, बहुत पोलाइट थे, बहुत बहुत सरल, लेकिन उनका पुण्य इतना था कि उनके समक्ष कुछ बात कहते थे तो कहने में थोड़ा अंतर में हिचकिचाहट होती थी, है ना। तो कहा बड़ी सरलता से और सहजता से, डरते डरते, कि गुरुदेव ये अपनी पद्धति नहीं है। तो गुरुदेव ने झट पूछा कि क्या, ये क्या पद्धति अपनी नहीं है? झट पूछा गुरुदेव ने, तो उनको बतलाया कि भगवान के समक्ष केला फूल ये सब चढ़ता है और ये सब अपने यहाँ पे मान्य नहीं है। फिर गुरुदेव ने को दिखाया ले जाकर मंदिर में कि देखो सड़ गया ना, और इसमें जीव उत्पत्ति हो रही है आदि आदि। तो गुरुदेव ने झट स्वीकार लिया, आज से, अभी से, क्या, मंदिर में भगवान की पूजा सचित द्रव्यों से नहीं होगी। झट स्वीकार लिया एकदम, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण समझा रहे, माने वह मान्यता को तुरंत समझता है, तुरंत भाव को समझता है, और छोड़ने में, गलत प्ररूपणाओं को छोड़ने में देर लगाता, उसमें तर्क नहीं करता, उसमें वितर्क नहीं करता है, वीतरागताओं के लक्षणों में तर्क वितर्क नहीं करता है, वो सहजता से समझता है, सहजता से स्वीकार करता है। और जिसको राग का अंश रहता है, जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की ही खबर नहीं है, उसकी प्ररूपणा ही मिथ्या है, उसके द्वारा बतलाया गया जो तत्व होगा, उसके द्वारा किया गया जो प्रतिपादन होगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। एक जगह है अहमदाबाद में, मैं फाउंडेशन का नाम नहीं लेता, जैन, और मुझे मालूम चला कि वहां सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो गया मैं भी सम्यक दर्शन लेने। मैंने 3 दिन का शिविर अटेंड किया, तो वहां मंदिर में, वहां जो जिन मंदिर बना था, वो जिन मंदिर मालूम कैसे बना था, सिमंदर भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा, सिमंदर भगवान की, और उसका बढ़िया अच्छे से श्रृंगार किया हुआ। फिर सिमंदर भगवान के बगल में गणेश जी, फिर उसके बगल में माता, वो शेरों वाली आदि ऐसे ऐसे बैठी, एक बगल में शिव जी बैठे, उनके बगल में पार्वती बैठी, है ना, ऐसे उसके बगल में राधा कृष्ण, ऐसा पूरा वो मंदिर एक। और वहां क्योंकि सभी आत्माएं समान है, सभी आत्मा भगवान बन सकती है, भगवान ने सभी को भगवान बनने का उपदेश किया है। क्या करो भगवान बनने के लिए, एक आत्मा को जानो, पहचानो, और बस, आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, आत्मा खाता पीता नहीं, आदि आदि। और पररूपणा बिल्कुल सम्यक दर्शन की आप सुनेंगे, आंख मूंद के सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई जैन संत, कोई जैन आचार्य, कोई जैन व्यक्ति ही वह पररूपणा कर रहा है। सभा में क्या चल रहा था, समय सारणी, शिविर के समय रात्रि में भोजन परोसा गया, क्या, समय सारणी पढ़ा हमने सारा दिन, रात्रि में क्या पढ़ा, मिला हमें भोजन, मिला रात्रि भोजन, रात्रि में भोजन परोसा गया। अब बताओ, अब उसके द्वारा बतलाया गया जो समय सारणी का वचन है, वो प्रमाणिक है या नहीं है? अब बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि नहीं है, बात ये है कि वह तत्व सरीखा, सेम टू सेम भी क्यों ना हो, वही का वही क्यों ना कहता हो, यदि उसकी मान्यता देवशास्त्र गुरु के संबंध में खोटी है,
तो उसके द्वारा किया गया प्रतिपादन खोटा ही होने वाला है, ये समझना पड़ेगा। समझे? अब कोई कहे भैया ये तो माइंड वॉश करने वाली बात है, अरे मेरे भाई तत्व का ऐसा ही स्वरूप है, तत्व का ऐसा ही स्वरूप है, दूसरा कोई स्वरूप ही नहीं है। सभी आचार्यों ने, सभी पूर्वाचार्यों ने, समस्त परंपराओं में एक मत होकर, और उन्हीं की परंपराओं में हुए हुए ज्ञानियों ने, सभी ने एक मत होकर सम्यक दर्शन का जो क्राइटेरिया क्रिएट किया, जो भगवान के द्वारा बतलाया गया है, क्या है वो? पहला, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, फिर दूसरा तत्वों का श्रद्धान, फिर तीसरा आपा पर का श्रद्धान, और चौथा आत्मानुभूति। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? पहला फिर क्या है? से कह देवशास्त्र दो ना गुरु। भैया। पहला है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, दूसरा सात तत्वों का श्रद्धान, तीसरा आपा पर का श्रद्धान, और चौथा है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति कब प्रकट होगी? आपा पर के श्रद्धान के साथ प्रकट होगी। आपा पर का श्रद्धान कब होगा? जब सात तत्वों का भली प्रकार से स्वरूप मालूम होगा। और सात तत्वों का स्वरूप भली प्रकार से कब मालूम होगा? जब सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात होगा, तब ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। और आप देखो, समय सारजी में, प्रवचन सारजी में, नियम सारजी में, अष्टपाहुर जी में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सर्वप्रथम किसको नमस्कार किया गया मालूम? वीतरागता को नमस्कार किया गया, केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया, सर्वज्ञता को नमस्कार किया गया। तीन चीजों को नमस्कार किया गया, नहीं किया? पहले, चाहे समय सारजी में किया गया हो, चाहे नियम सारजी में किया गया हो, चाहे प्रवचन सारजी में किया गया हो, सर्वप्रथम जो नमस्कार किया गया, किनको किया गया? सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशता को, किसी न किसी रूप में। निर्धूत कलिलात्मा ने आदि कहकर केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया, यहाँ केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सर्वप्रथम। किया या नहीं किया? क्यों किया? सर्वज्ञता को, वीतरागता को, त्यागवाद को ये पहले क्यों नमस्कार कर रहे हो? क्योंकि बिना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के तत्व की परिरूपणा होती नहीं है, स्वरूप समझा जाता नहीं है। सबसे सिंपल क्राइटेरिया है लोक में ये जानने का कि इसके द्वारा बतलाया गया तत्व सच्चा हो भी सकता है या नहीं। समझे? सबसे पहला क्राइटेरिया ये। सुनो आगे समझो। देवता भास है, इसलिए वो अमूढ़ दृष्टिता के अंदर देवता भास है। यद्यपि देव जैसा प्रतिभासित हो तो भी, देव जैसा प्रतिभासित हो अर्थात है, देव जैसा प्रतिभासित हो अर्थात मैंने बताया उच्च चमत्कार आदि के बल पर, अन्य अन्य आदि के बल पर, ठीक है, कोई अपने को क्या स्वीकार करने लगे, कोई कहे 25वां तीर्थंकर होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? नहीं होता। 25वां तीर्थंकर नहीं होता भैया, नहीं होते। तीर्थंकर 24 ही होते हैं। आई बात समझ नहीं समझ? कोई बोले पंचम काल में शुद्ध शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाला मुझे कोई छायक सम्य दर्शन है, अथवा कोई कहे कि मुझे शुक्ल ध्यान है, आदि आदि, अथवा मुझे केवल ज्ञान का भाव है, ऐसा ऐसा ऐसी प्ररूपणाएं चलती है। पंचम काल में इनको केवल ज्ञान हो गया, आदि आदि इस प्रकार का। बोले नहीं, ऐसा नहीं। देव जैसा प्रतिभासित हो तो भी अर्हंत देव के अलावा अन्य देवों में किंचित चमत्कार आदि देखकर विनय रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कैसा विनय? भयभीत हो गए, हाथ जोड़ने लगे, डरने लगे, मनोती मानने लगे, अरे सारी दुनिया पूज रही है भैया, सारी दुनिया इनके पीछे दीवानी है, हारे का सहारा है सारी दुनिया दीवानी है, आदि आदि। बोले भैया ऐसे नहीं। यद्यपि देव जैसा प्रतिभासित हो रहा है, लोक में उसकी बहुत मान्यता हो, ऐसा होने पर भी क्या नहीं करना? चमत्कार आदि के बल पर चाहे जिस मर्जी को अरिहंत द्वारा जैसा उपास्य, पूज्य या देव स्वीकार नहीं करना। देवताओं के स्वरूप को समझना, और साथ ही साथ इसी प्रकार से गुरु को भी, जो गुरु जैसा प्रतिभासित हो, गुरु नहीं है, गुरु जैसा प्रतिभासित हो रहा है ऐसा। ऐसे विषय कषाय से युक्त लंपटी, विषय कषाय से युक्त लंपटी, अर्थात जिसे पांच इंद्रिय के विषय कषायों की लंपटता ही नहीं छूटी है अभी। वेश तो उसका गुरु जैसा है, और उसके जीवन में साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है पांच इंद्रिय की विषय कषाय की भावना, उसकी देव आदि संबंधी मान्यता है, उसकी शास्त्र आदि संबंधी मान्यता है, उसकी गुरु संबंधी आदि मान्यता है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। देख रही है? क्या कह रहे हैं? उनके प्रति विनय रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अर्थात उनको गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं।
इस भांति यथार्थ ज्ञान से भ्रष्ट करने वाले, क्या कहा, फिर बोले, इस भांति यथार्थ ज्ञान से भ्रष्ट करने वाले। आई बात समझ में? कारणों से पूर्ण रूपेण सावधान रहना चाहिए। एक सम्यक दृष्टि जीव पूर्ण रूपेण सावधान होता है। यदि आपको सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, यदि आपको वह आत्म अनुभव प्रकट करना हो, तत्व स्वरूप समझना हो, तो ये सावधान आपको रहना चाहिए। लोक में कोई चमत्कार के बल पे कार्य होता हो ऐसा नहीं है। समझ लो एक बात, मेरी बात ध्यान से। मंत्र आदि के बल पे, चमत्कार आदि के बल पे, अंगूठी तमगा ताबीज के बल पे कोई कार्य नहीं होता है, एकमात्र पुण्य के बल पे होता है। अगर लोक में कोई नियम चलता है तो पुण्य का चलता है, और किसी का कोई नियम चलता नहीं। हाथ फेर देने से हो जाएगा, आदि आदि हो जाएगा, है ना। अपने बाबा बागेश्वर फेमस हो रहे हैं, मान लो आधी दुनिया पागल हो रही है, दीवानी हो रही है, मान लो, तो क्या करे, हम भी दीवाने हो जाए, नहीं हो जाए? ऐसे नहीं। तुम्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसा समझते हो। क्योंकि जगत में कोई कार्य यदि होता है अनुकूल प्रतिकूल, तो वह अपने उदय अनुसार ही होता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिन्हें तत्वों की भली प्रकार के स्वरूप की खबर होती है, वे तो अपने ही पुण्य से प्रभावित नहीं होते, पर के पुण्य की तो बात ही छोड़ो। क्या कहा? वे अपने ही पुण्य के उदयों से प्रभावित नहीं होते। जो आत्मा के अप्रभावी भाव को जानते हैं, वे पर के पुण्य के उदयों से प्रभावित होते नहीं है। जगत का कोई चमत्कार उन्हें प्रभावित करता नहीं है। मालूम? कोई चमत्कार। 700 मुनिराजों को उपसर्ग दूर किया विष्णु कुमार मुनिराज ने। क्या बता रहे हो आप? 700 मुनिराजों के पास सिद्धि नीति आत्मबल नहीं था, क्या नहीं था? उन अकंपनाचार्य के पास जितना बल है कि वो तपती हुई अग्नि के तस मात्र भी हिल नहीं रहे, इंच मात्र भी यहां से वहां नहीं हो रहे, उन पे रिद्धि सिद्धियों की कमी है? क्या लगता है? चलो, फिर विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर करने के बाद किसने किसको नमस्कार किया होगा? अब परोरूपणा अगर ध्यान से समझोगे तो आपको मालूम चलेगा। विष्णु कुमार नमस्कार करेंगे उन 700 मुनिराजों को उपसर्ग दूर करने के पश्चात भी। और वे 700 मुनिराज विष्णु कुमार को ये नहीं कहेंगे थैंक यू। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे थैंक यू? क्योंकि वे निष्प्रही है। क्योंकि वे मानी है इसलिए नहीं, क्योंकि वे निष्प्रही है, वीतरागी है। जगत में एक ही उपकारी है, ऐसे आत्म के उपकारी भाव को जानने वाले। अन्य किसी को वह इस बल पे तो नमस्कार नहीं करेंगे कि तुमने हमारा उपसर्ग दूर कर दिया ना। और वे विष्णु कुमार उपसर्ग दूर करने के बाद फूले नहीं समारे, ऐसा नहीं, प्रायश्चित लेने गए हैं। प्रायश्चित लेके कि भाई मेरे द्वारा 700, भैया मुनिराजों का उपसर्ग दूर करना प्रायश्चित है कि मुनि धर्म को छोड़ना प्रायश्चित का कारण है? उपसर्ग दूर करना नहीं। वो जो मुनि धर्म त्याग है ना, वो, उसके लिए प्रायश्चित लेना पड़ेगा आपको। आप मुनि होकर मुनि धर्म में रहते हो, इस प्रकार का कार्य आपको करने शोभनीय नहीं, उचित नहीं। ये आपके लिए क्या नहीं है? शोभनीय नहीं है। अरे भैया, आती बात समझ में? वीतरागियों का जो मार्ग है, कैसा मार्ग है, कैसा मार्ग है, शोभनीय नहीं है। प्रायश्चित लो। हाँ दी, पूछो जी, पूछो, प्रश्न पूछो। अरे प्रश्न गया मेरा। वो गया? चलो आ जाएगा। हाँ, विष्णु कुमार ने उनका उपसर्ग दूर किया ना, तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ा क्योंकि मुनि धर्म छोड़ा। मगर वो हाँ, वात्सल्य अंग रहता है, उसका क्या? वो वात्सल्य की स्टोरी है बस, ठीक है। स्टोरी समझाने के लिए आपको बताया कि उन्होंने वात्सल्य के भाव में ये किया। तत्व को समझने वाला समझेगा सच्चा वात्सल्य किसको कहते हैं। अब वात्सल्य भाव क्या है, किसका है? देखो, ये वात्सल्य अंग की अपेक्षा से उसको उत्तम कार्य कहते हुए भी आगम उसे स्वीकार नहीं करता है। गुणस्थान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, मोक्ष मार्ग उसको स्वीकार नहीं करेगा। समझे? वो दो मुनिराज जो नकुल और सहदेव हैं, उनको जो वात्सल्य का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो मुक्ति रूपी रमणी ने स्वीकार नहीं किया उनको। उनको बोला अभी तुम कच्चे हो। मेरे लायक नहीं हो। समझे नहीं समझे? वो ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, समझना पड़ेगा, है ना। तो क्या कहते हैं? वेशधारी के प्रति विनय रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए। विनय रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए वेशधारी को।
इस भांति यथार्थ ज्ञान से भ्रष्ट करने वाले कारणों से पूर्ण रूपेण सावधान रहना चाहिए। फिर आता है उसी सम्यक भैया दृष्टि के जीवन में। भैया एक हाँ सेकेंड, वहाँ वो यथार्थ ज्ञान से भ्रष्ट, यथार्थ ज्ञान तो सच्चा ज्ञान है, यहाँ तो उससे भ्रष्ट हाँ, क्यों ऐसे तो बोल रहे हैं उसकी यथार्थ मानोगे। ज्ञान? अगर अगर आप ऐसे व्यक्तियों के शरण में रहोगे जिनको स्वयं सच्चे स्वरूप की खबर नहीं है देवशास्त्र गुरु संबंधी, और लोक में देखा देखी मिथ्या खोटे मान्यताओं के संसर्ग में रहोगे, तो यथार्थ ज्ञान कभी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तुम्हारी मान्यता क्या रहेगी? काला धागा बांधने से दुख शास्त्र का दूर होता है, भ्रष्ट हो जाए। आमुख के द्वारा मनोती मांगने से दुख दूर होता है, वास्तु आदि करने से घर ठीक हो जाता है, अथवा जो गुरुओं का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? वो रागी होता है। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कैसा होता है कि जैसी मिथ्या प्ररूपणा, जैसी उसकी मिथ्या मान्यता है वही तुम्हारी मान्यता बन जाएगी, और उस मान्यता के आधार से तुम्हें कभी सच्चे स्वरूप का, सच्चे तत्व सच्चा का ज्ञान नहीं। प्रतिपादन प्राप्त ही नहीं होगा। क्यों? अच्छा। सत्संग, शुद्धाचरण, शुद्ध अभ्यास, आत्म भावना, ये नियम है। अब संग ही कुसंग होगा, तो तुम्हारा कुसंग होने से जो आत्मभाव होना चाहिए, जो तुम्हारी मान्यताओं में बदलाव होना चाहिए, वो हो ही नहीं सकता। आती है बात समझ में? नहीं आती है? क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का ऐसे ही स्वरूप है ना, राग का तो ऐसे ही स्वरूप है। राग का तो अंश भी क्या है? बैरी है। मिथ्यात्व का अंश भी बैरी है। और जो मिथ्या मान्यता को पोषण करने वाले आसपास, 2-4 दिन की बात है बस, तुम किसी ज्योतिष के चक्कर में पढ़कर तो देखो, किसी मंत्रवादी के, किसी तांत्रिक के चक्कर में पढ़कर तो देखो, फिर देखो क्या तुम्हारा ढोल बजता है। है? फिर भैया तुम्हें सपने भी दिखाई देंगे, सपनों से होने वाला कार्य भी दिखाई देगा, है ना, आमुख भी होगा, आमुख भी होगा। वो निमित्त बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि उपादान की योग्यता, जो तत्व का स्वरूप है, वो पूरा का पूरा ओझल हो जाता है, हो जाता है। राग का ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा। हाँ बोलो, क्या कह रहे भैया आपने आगे भी बोला ना कि आप आपका आपने कुछ भी त्याग दिया मगर राग तो अंदर बैठा ही है, तो हो? तो फिर वो कैसे सेट होगा? हमको तो जिन अभी मैं ऐसे सोचो ना कि मैं पहले जमीन कंद खाती थी, अब जब से ये पढ़ाई शुरू की है समझ गए कि ये वो गलत था, हम्म, और अभी जमीन हम्म, कंद नहीं खाते। तो आप कह बहुत रहे अच्छी हो कि बात है। उसका राग अंदर बैठा ही है मेरे अंदर अभी भी, ऐसे हाँ समझने का? देखो, सो सुनो, सिंपल सी एक बात समझो। अब अभी मुझे मालूम चला, अपनी कक्षा में वो भी है ना एक, आपके जो एडमिन है, क्या नाम है उनका? नाम पढ़ के पता लगेगा, मैं तो भूल ही गया। आपके है ना हेड? अरे क्या नाम है पूनम दीदी, आप बताना। पूर्वी दीदी, हाँ पूर्वी दीदी, पूर्वी हाँ जी। पूर्वी पूर्वी दीदी है। जी। हाँ पूर्वी दीदी है ना। अब आप भी बता रहे हो, पूर्वी दीदी का भी मुझे मालूम चला कि पहले वो सब जमीन कंद आदि सेवन करते थे, और स्वाध्याय आदि करने के बाद उन्होंने जमीन कंद आदि का त्याग कर दिया। और कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इतना किया तो शाबाश, इतना किया तो शाबाश। आपने रात्रि भोजन त्यागा, आपने जमीन कंद आदि त्यागे, कि हाँ त्यागे, इतना किया तो शाबाश। अब इस पात्रता को, जो पात्रता आपने प्रकट की, क्या पात्रता प्रकट की? कि भैया हमने देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को भली प्रकार से समझकर खोटे देवशास्त्र गुरु की मान्यता को, उनके संसर्ग का त्याग कर दिया। हमने अपनी कषायों की तीव्रता को जानकर उनको मंद करने हेतु जमीन कंद आदि का जो हम सेवन करते थे, उन जमीन कंद आदि के सेवन का हमने त्याग कर दिया। रात्रि भोजन आदि का हमने त्याग कर दिया। ऐसे अभक्ष आदि पदार्थों से अपने उपयोग को, अपनी बुद्धि को हटाकर आपने जो मंद कषाय की प्रवृत्ति अपने चित्त में धारण की, कषाय की मंदता धारण की, इतना किया तो शाबाश, शाबाश। परंतु इस मंद कषाय को धर्म स्वीकार नहीं करना। इस मंद कषाय के काल में उस तत्व के स्वरूप को समझने में अपनी रुचि को लगाना, और तत्व के स्वरूप को समझकर उस सम्यक दर्शन प्रकट करके ही ये जो धर्म मार्ग प्रकट होता है, ऐसा जानना। ये 7 तत्वों के स्वरूप को समझकर, वह आत्मा के स्वरूप को समझकर, आपा पर के श्रद्धान को समझकर, मैं सम्यक दर्शन आदि भाव को प्रकट करके ही मोक्ष मार्ग के प्रथम सोपान को प्राप्त होऊंगा। ऐसे भाव को भली प्रकार से पहचानना, अपनी कषाय की मंदता में ही प्रसन्न मत हो जाना, मात्र इतना कार्य करके ही खुश मत हो जाना, संतुष्ट मत हो जाना। क्योंकि जब तुम तीव्र नदी के प्रवाह में बह रहे थे, तब तो हाथ पैर मारते तो कोई कार्यकारी नहीं था। अर्थात जब तक तुम्हारी कषायों में इतनी तीव्रता थी कि तुम्हें भक्ष भक्ष का भी विवेक नहीं था, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप का भी विवेक नहीं था, किसको राग कहना, किसको वितरागता कहना, क्या आत्मा का स्वरूप है, क्या पुद्गल का स्वरूप है, ये समझने की तुम्हारे चित्त में जब योग्यता नहीं थी,
तब तो वस्तु स्वरूप समझना तुम्हारे लिए कठिन था, लेकिन अब जो तुमने योग्यता प्रकट की है इस कषाय की मंदता में, नदी का प्रवाह जो मंद हुआ है, अब तुम्हें यदि संसार से निकलने का वास्तविक उपाय अब करोगे तो अवश्य ही संसार रूपी सागर से बाहर हो जाओ। क्या करूं प्रभु मैं, कि वो जो तीव्र कषाय में तू हाथ पैर मार रहा था वो तो कार्यकारी नहीं थे, लेकिन यहाँ यहाँ इस पात्रता को क्रिएट करने के बाद तू इस सच्चे तत्व को समझने में अपने उपयोग को लगाता है, भली प्रकार से लगाता है, तो तुझे अवश्य ही सम्यक दर्शन को प्रकट करने की, सम्यक दर्शन को प्रकट तेरे को हो सकता है, प्रकट करने की योग्यता हो सकती है, आदि आदि भाव तुझे प्रकट हो सकते हैं, और वह धर्म भाव तेरे जीवन में अवश्य ही प्रकट होगा। क्योंकि तीव्र कषाय जीवों के चित्त में सम्यक दर्शन बीज आरोपण भी नहीं होता और वो फल फूटता भी नहीं, अंकुरित भी नहीं होता है। समझ में ये बात नहीं, समझ में, इसलिए मंद कषाय किया, इतना किया तो शाबाश, आई बस समझ में। अब वो राग है या नहीं है कैसे पहचानू, आत्मा के स्वरूप को पहचानू, आत्मा के स्वरूप को पहचानो, आत्मा में रुचि जागृत करो, सम्यक दर्शन को प्रकट करने का उपाय करो, बस। बिना सम्यक दर्शन के जो चित्त है वह रागी ही है, बिना सम्यक दर्शन के जो आत्मा है वह मलिन ही है, उसकी परिणति मलिन ही है, ऐसा उल्टा नहीं पकड़ना है ना। तत्व की अपेक्षा से मैं सदैव शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, आत्मस्वरूप ही हूं, तो भी परिणति को मैली क्या कहा, वह राग का अंश, वो जो राग भाव है कि अरे मुझे तो कोई राग भाषित नहीं हो रहा। यदि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, यदि वो आत्मानुभव प्रकट नहीं हुआ है, यदि वह स्वपर का भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, तो वह चित्त रागी ही है, ऐसा जानना। पकड़ में ही बात, आगे चलो। अब उपगुहन अंक के संदर्भ में श्लोक नंबर 27, पेज नंबर 62, 62 पेज नंबर 27 नंबर का श्लोक कहते हैं, धर्मो विवर्धनीयः सदात्मनो मार्दवादि भावनया परदोष निगुहनमपि विधेयमुपबृहन् गुणार्थम। देखो, उपगुहन अंग की यहाँ पे चर्चा होगी। उपबृहण जो अंग है, इसका सामान्य जो अर्थ होता है, लोक में जो अर्थ होता है, दोषों को छुपाना, पर के द्वारा किए गए दोषों को छुपाना, ये अर्थ होता है इसका, ठीक है। लेकिन जो इसका वास्तविक अर्थ है वो यह है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उन्हें आत्मा इतना रुचिकर, इतना प्रिय लगता है कि वे अपने, उनका उपयोग अपने आत्मभाव के प्रति इतना समर्पित होता है कि लोक में कोई क्या कर रहा है इनकी उनको अवकाश ही नहीं है, इस बात का अवकाश ही नहीं है कि किसके जीवन में दोष है, किसका जीवन निर्दोष है, ये सब देखने का अवकाश नहीं है उनके पास। अपना काम बहुत है ना, अपना काम बहुत है ना। जो अपने काम में मग्न है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका यहाँ ध्यान नहीं जाता कि क्लास में कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, समझे। नहीं पढ़ रहा है का ध्यान जा रहा है, इसका मतलब आप स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं। आती बात समझ में, नहीं समझ में आती है। वहां कहना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि को आत्मा की जो रुचि प्रकट हुई है, आत्मा का जो रस प्रकट हुआ है, उस रुचि, उस रस, है ना, उस आत्म भाव में वे इतना निमग्न है कि लोक में दोषी है बिल्कुल है, परंतु एक तो वो दोषी का संसर्ग नहीं करता, पहला नियम तो यह है उसका, उपगोहन क्या नहीं करता, दोषी जीवों का संसर्ग नहीं करता। और कदाचित जिनका संसर्ग है उनके चित्त में कोई दोष उसको ज्ञात भी हो जाए, उनके जीवन का कोई दोष ज्ञात भी हो जाए, तो उस पर ध्यान देने का उस पर अवकाश नहीं, समय नहीं, इसको कहते उपगोहन। समय नहीं है दुनिया में, दोष देखने का समय ही नहीं है। इसी बात को मेरी भावना में क्या कहा, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव यानी वीतराग परिणति रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। मेरी परिणति वीतरागता की द्योतक होनी चाहिए। मेरी परिणति कैसी होनी चाहिए, जिसमें वीतरागता प्रकट हो। वह वीतरागता कैसी है कि वह लोक में किसी की निंदा और किसी की स्तुति में नहीं लगी हुई है। जगत में कोई स्तुति करने योग्य है तो देव, शास्त्र, गुरु और ये आत्मा, बस। पकड़ में बात, देव, शास्त्र, गुरु और ये आत्मा, बाकी जगत में कोई भी देखने योग्य नहीं है। दृष्टि खुले, जगत की ओर देखूं तो ना इंद्रियां नजर आवे, ना विषय, ना कषाय, ना उनकी प्रवृत्ति करते हुए जीव, कौन नजर आवे, एकमात्र देवशास्त्र गुरु। और दृष्टि भीतर में हो तो एक आत्म तत्व, बस। चौथा कोई जगत में मुझे देखने का भाव ही नहीं है, परिणाम ही नहीं।
ऐसा उस सम्यक दृष्टि का अंतरंग परिणाम है। और कदाचित जगत में कोई दोषी उसे दिखाई दे भी जावे, दोषपूर्ण व्यक्ति दिखाई भी दे जावे, तो वह डंका पीट कर ये नहीं कहता है कि आमुक व्यक्ति दोषी है। देखो, दोष की निंदा तो करता है, लेकिन आमुक व्यक्ति दोषी है ऐसा आरोपण सम्यक दृष्टि जीव करते नहीं। व्यक्ति का स्पेशल नाम ले लेकर, ये अमुक व्यक्ति, ये अमुक व्यक्ति, ये अमुक व्यक्ति, इसमें इस प्रकार का दोष है, इसमें इस प्रकार का दोष है, इसका इसमें इस प्रकार का दोष है, इसको मत पूजो, इसको मत मानो, इसके पास मत जाओ, ये सब सम्यक दृष्टियों के कार्य नहीं। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे काम नहीं, कि वो सच्चा गुरु नहीं है। सच्चे गुरु के स्वरूप का वर्णन तो करेंगे, पर अमुक व्यक्ति सच्चा गुरु नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। कैसी बढ़ती को देखकर? कैसी बढ़ती को देखकर? यदि तुम व्यापारी हो तो किसी के व्यापार को बढ़ता हुआ देखकर, यदि तुम पारिवारिक हो किसी के परिवार को बढ़ता हुआ देखकर, किसी की सुंदरता को बढ़ता हुआ देखकर, किसी के बल को बढ़ता हुआ देखकर, किसी के ज्ञान को बढ़ता हुआ देखकर, किसी के अनुयायियों को बढ़ता हुआ देखकर, किसी के फॉलोवर्स बढ़ते हुए देखकर, क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? ईर्ष्या भाव धारण नहीं करना चाहिए। गलत में कोई मिथ्या प्ररोपणा करता हो और उसके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हो, तो ज्ञानियों को अंतरंग में ईर्ष्या नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, मालूम? ईर्ष्या नहीं होती। क्या ईर्ष्या नहीं होती? कि बताओ, वो गलत बता रहा है फिर भी उसके इतने फैन फॉलोइंग है, और ये समाज कहाँ जा रहा है भैया, सच में गर्त में जा रहा है। ऐसे दुखी नहीं होते, ऐसे आर्त रोद्र ध्यान नहीं करते ज्ञानी, क्योंकि उन्हें वस्तु स्वरूप की खबर है और सबसे पहला उनको भरोसा है सर्वज्ञता का। क्या भरोसा है सर्वज्ञता का? कि भगवान के ज्ञान में जिस जीव की जो परिणति, जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिसके निमित्त से जैसी होनी है, उस जीव की उस क्षेत्र में, उस काल में वैसी ही परिणति उसके निमित्त से होनी ही होनी है। वह अपने उपयोग को अन्य जीवों की परिणतियों को देख देख कर भ्रष्ट नहीं करता, ऐसा उसके जीवन में उपगुहन रंग प्रकट हुआ है। आई बात समझ में किसको कहना उपगुहन? अपने दोषों की तो निंदा भी करता है, ग्राह्य भी करता है, छुपाता नहीं है, श्री गुरु के समक्ष कहता है, उनका प्रायश्चित भी लेता है, और पर के दोषों की ओर देखता भी नहीं। अवकाश नहीं है, समय नहीं है। समझे नहीं समझे? ऐसी उसके अंतरंग में वीतराग भाव परिणति प्रकट हुई है कि लोक में जीवों को दोषी देखे, कोई उसकी निंदा करता हो तो भी, और कोई गलत प्रवृत्ति में पड़ता हो तो भी। कदाचित कदाचित राग के वश होकर किसी को उपदेश आदि देने का परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। गृहस्थ आदियों को भी होते हैं, मुनियों को भी होते हैं। तो भी आमुक निंदनीय है, वह व्यक्ति निंदनीय है, ऐसा नहीं। पाप निंदनीय है, कषाय निंदनीय है, ये तो कहते हैं, परंतु आमुक व्यक्ति पापी है, अमुक जीव कषायवान है, ऐसा वह कहते नहीं। इंडिकेट करके नहीं कहते, स्पेशल इंडिकेशन नहीं करते, है ना। मान्यताओं का इंडिकेशन तो कर सकते हैं, करते भी हैं, पर प्रवृत्तियों का इंडिकेशन तो कर सकते हैं, जैसे सप्त व्यसन करने योग्य नहीं है ना, ऐसा। पर अमुक व्यक्ति सप्त व्यसनी है, अथवा अमुक के जीवन में इस प्रकार का व्यसन है, ऐसा वे सम्यक दृष्टि जीव कहते नहीं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? किसी कारण से किसी कोई बात हो जाए, मान के चलो, है ना, और गुरु शिष्य को किसी वजह से प्रायश्चित दे देवे, डांट देवे, समझाने के लिए कुछ कह देवे, तो अंतरंग में वो शिष्य, जो सम्यक दृष्टि शिष्य हैं, वो ऐसा भाव पालते नहीं है कि गुरु की नजर में मैं तो दोषी हो गया और ये सारे साहूकार हो गए। अब वो सबके दोष ढूंढ रहा है कि किसी प्रकार से गुरु जी के समक्ष इनके दोष उजागर कर दूं। क्या कहा? इनको भी बतला दो, देखो इसमें भी दोष है, देखो इसमें भी दोष है, देखो इसमें भी दोष है। ऐसा परिणाम सम्यक दृष्टियों के जीवन में नहीं होता। आई बात समझ में? नहीं समझ में? समझ में आई? और कदाचित किसी का दोष भी मालूम चल जाए, कदाचित मालूम चल जाए, ध्यान नहीं देते, वो उनका काम नहीं है। उसका व्याख्यान करना, उसकी प्ररूपणा करना, उसका ढोल बजाना, उसको जाके अन्य अन्य जीवों को बताना, ये उनका काम नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जीवों का काम नहीं है। देखो क्या लिखा अन्वयार्थ में, अन्वयार्थ पढ़ लेते, अभी समय हुआ। उपब्रहण नामक गुण के लिए क्या क्या चाहिए? मार्दव। मार्दव यानी कि माया का नहीं होना, परिणति में, चित्त में माया का परिणाम नहीं होना। क्षमा, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं से, संतोष यानी कि संतुष्ट परिणाम, वीतराग परिणाम। संतोष का मतलब भी वीतरागता होता है।
संतुष्टि का जो वास्तविक अर्थ होता है वो वीतराग परिणति होता है, वीतराग परिणाम होता है। समझे? अपने को परिपूर्ण देखा, और परिपूर्ण देखने के बाद बस अब कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही। समझे ना? कोई भाव बाकी नहीं बचा, संतोष हो गया, यानी कि वह अपने स्वभाव में स्थित हो गया, अपनी परिपूर्णता में स्थित हो गया, अपने परिपूर्ण स्वभाव में कैसा हो गया, निमग्न हो गया। ऐसा जो संतोषी जीव है उसके क्या क्या लक्षण है? एक तो मायाचारी नहीं करेगा, और दूसरा क्षमा का गुण से संपन्न होगा। ऐसा भावनाओं से निरंतर अपने आत्मा के धर्म की अर्थात शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करनी चाहिए, निरंतर अपने आत्मा की वृद्धि करनी चाहिए, संतोषी होकर, क्षमा भाव वाला होकर, और मायाचारी का त्यागी होकर। ऐसे शब्दों का चयन करके कि डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट वे में किसी की गलती बता देवे, ऐसा नहीं। अंतरंग में तो दोषी देख रहा है, बस बोल नहीं रहा है, अंतरंग में भावना धारण कर रखी है, वो तो दोषी है, वो तो दोषी। ऐसा माया का परिणाम नहीं। कदाचित किसी का दोष उजागर भी हो गया तो क्षमा, ठीक। और कैसा है? संतोष व्रत जिसको धारण हुआ है। संतोष यानी कि जो अपने आत्म भाव में संतुष्ट है, अपने चतुष्टयों में जो संतुष्ट है। समझ नहीं बात? अपने अपने भाव में जो संतुष्ट है। दूसरे के दोषों को गुप्त भी रखना, क्या करना? और दूसरे के दोषों को गुप्त भी रखना चाहिए, यह भी कर्तव्य है। दूसरे के दोषों को गुप्त रखना चाहिए, यह भी कर्तव्य है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? ऊपर तो कहा था संसर्ग नहीं करना, दोषी का संसर्ग नहीं करते, पहली बात तो ये। दोषी का क्या नहीं करते? संसर्ग नहीं करते। और दोष जान लिया तो संसर्ग त्याग देते हैं, और उसका ढिंडोरा नहीं पीटते कि अमुक दोषी था इसलिए हमने उसका संसर्ग त्याग दिया। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में? अमूढ़ दृष्टि नहीं है, और क्या नहीं है? उपगमन भी है। अगर किसी का संसर्ग त्यागा भी है तो क्या सोच के त्यागा है? दोष जानकर त्यागा, पर दोषी का क्या नहीं किया? दोष उजागर नहीं करते। ऐसा ही सम्यक दृष्टि का लक्षण है, बस ऐसा ही वीतरागता का लक्षण है। ऐसा ही इस वीतराग परिणति का, इस वीतरागता का स्वरूप है, स्वरूप है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? वादिराज मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, अथवा राजा श्रेणिक द्वारा और चेलना द्वारा उपसर्ग का वहन और उपसर्ग किया गया है ना। राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया और चेलना ने उपसर्ग दूर किया। तो वो यशोधर मुनिराज अगले गांव में गए, अगले शहर में गए, वहां ये नहीं बताएंगे यशोधर ने मुझ पर उपसर्ग किया था और चेलना ने मेरा उपसर्ग दूर किया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? आमुक ने मुझसे ऐसा कहा था और मैंने उसको आमुक कैसे, ऐसा नहीं। मैंने ये तो बहुत सारे लक्षण है उसके, मैं छोटे से शुरू करके बता रहा हूं। उपसर्गकर्ता के लिए ये उपसर्ग करता है ऐसा नहीं कहते, उपसर्ग से बचाने वाले की भी प्रशंसा नहीं करते। कैसे रहते? सामान्य रहते हैं, वीतराग परिणति के परिचायक रहते हैं। और जो ग्रस्त आदि हुए होते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी वीतरागता का पोषण करने वाले होने से, वीतराग परिणति का पोषण करने वाले होने से, जगत में जीवों के दोषों को देखकर क्या नहीं करते? उनके दोषों का उघाड़ नहीं करते, उनको उनका जगत में प्रचार नहीं करते। दोष की तो निंदा करते हैं, आमुक दोषी है ऐसा नहीं कहते, ऐसा। हाँ हेमल जी, क्या क्वेश्चन था आपका, बताइए। अगर हम कहेंगे नहीं ना समाज को कि ये गलत कर रहे हैं, तो फिर समाज गलत रास्ते पे चलेगा, तो उसका विचार नहीं है इनको। मेरे को आपका प्रश्न नहीं समझ में आया, सही बताऊं तो। क्या प्रश्न है आपका? फिर से पूछो आप। अगर सम्यक दृष्टि दूसरे के दोषों की उसको गुप्त रखते हैं, तो हम्म उसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, क्योंकि फिर वो जो दोष कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और अब ये समाज एक इससे सम्यक पीछे दृष्टि भी का जो, जा सकता है गलत रास्ते पर। सम्यक दृष्टि का जो चित्त है और सम्यक दृष्टि का जो विचार है वो अलौकिक है। सम्यक दृष्टि ये बात जानता है कि दोष को उजागर करने से, यदि उसके पुण्य का उदय तीव्र हुआ तो मेरे उजागर करने से भी उजागर नहीं होगा, क्योंकि कर्ता नहीं मानता वो। और उसके पुण्य का उदय नहीं हुआ, मंद हुआ, तो नहीं उजागर करने पर भी उजागर हो जाएगा। ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का, ये पता है तुम्हें? मैं ही जाकर उजागर करूंगा तो वो उजागर होगा, ऐसा नहीं है। जिसके पाप के उदय का उदय आना होता है,
उसको जगत में कोई बचाने वाला नहीं होता है, ये बतला दूं, समझे। ऐसा ही स्वरूप है। रानी ने, प्रजा ने, सबने तो पूरा शेर सुदर्शन को साबित ही कर दिया था ना दोषी, फिर भी निर्दोष साबित हो गए। अरे उदय के खेल को भली प्रकार से जानने वाले वे सम्यक दृष्टि जी इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। आई बस समझ। दूसरी बात, दोष की निंदा तो करते हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, आमुक दोष नहीं होना चाहिए, आमुक दोष नहीं होना चाहिए तो कहीं आमुक दोषी है ऐसा नहीं कहते। और ये विकल्प तो बिल्कुल भी नहीं है उनको, अगर मैंने उजागर नहीं किया तो क्या होगा, क्या होगा, मैं तो कर्तापना है, ये तो मैंने नहीं कहा तो क्या होगा, क्या होगा, बोलो क्या होगा, क्या होगा। अरे जो होना है वो होगा, और वही होता है, होता भी वही है। आप देख लो, आप किसी को गलत साबित करने की 100 कोशिशें कर देख लो, अगर उसके पुण्य का उदय है और आप गलत साबित करो तो जो आप कहो सो हम हार जाए। ऐसा हो नहीं सकता। और कोई व्यक्ति के पाप का उदय हो, वो कर तो भी जितनी देर पाप का उदय हो। ओम नमः शिवाय।